हाय गाइज, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस स्टोरी का शीर्षक है एक बुद्धिमान मूर्तिकार की कहानी। ये कहानी बहुत ही रोचकदायक है। एक बार की बात है, शहर में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत बुद्धिमान तथा मेहनती था। वो बहुत ही शानदार मूर्तियाँ बनाया करता था। एक दिन उसको शहर के मेयर ने उसे घर बुलाया और उसे अपनी एक मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार पूरी मेहनत से अपने काम में लगा गया। उसने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद वो मेयर के पास गया। उसने कहा कि मूर्ति का काम पूरा हो चुका है, आप चाहें तो इसे आप देख सकते हैं। मूर्तिकार ने कहा तो मेयर मूर्तिकार के साथ मूर्ति देखने आ गया। जब मेयर ने वो मूर्ति देखी तो उसने कहा कि मूर्ति बहुत शानदार बनी है, लेकिन इनमें कुछ एक कमी रह गई है। तुमने इसकी नाक थोड़ी बड़ी कर दी है, क्या तुम इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो? मेयर की बात सुनकर मूर्तिकार बिना उससे कुछ भी कहे वह अपने हाथ में बैग से मूर्ति को ठीक करने के लिए सामान निकालने लगा और साथ में वो कुछ मिट्टी भी वह अपने हाथ में रख लेता है। उसके बाद वो मूर्ति की नाक को सही करने के लिए एक्टिंग करने लगता है। वह जानबूझ के उस मूर्ति की नाक पर हथौड़ी मार रहा होता है और हाथ में रखी हुई मिट्टी को वह जमीन पर गिरा रहा होता है। वही यह काम करता रहता। मेयर को ऐसा लग रहा था कि मूर्तिकार मूर्ति की नाक को छोटा कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद यह नाटक करने के बाद मूर्तिकार मेयर को मूर्ति से थोड़ा दूर खड़ा करता है और फिर पूछता है कि क्या अब आपकी ये नाक ठीक लग रही है? मेयर कहता है कि अब ये बिल्कुल ठीक लग रही है। मेयर ने जवाब दिया, उसकी नाक अब सही लग रही है। असल में पहले मेयर मूर्ति के बहुत पास खड़ा था और मूर्ति के नीचे देखने पर उसकी नाक उसे बड़ी लग रही थी। वह सोच रहा था, तो इसीलिए मूर्तिकार ने उसे मूर्ति को थोड़ा दूर खड़ा कर दिया और चाहता तो मेयर को समझा सकता था, लेकिन उसने वो इसकी हरकत को हम समझाने के बजाय इस बात पर बहस नहीं किया। लेकिन उसने सोचा कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे काम को गलत कहते हैं और ठहराते भी रहते हैं, पर हमें उन्हें बहस करने की बजाय अपने रिजल्ट को देखना चाहिए तथा उन्हें समझना चाहिए कि जगह अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी उंगली उठाए, उसकी उंगली उठाने के बजाय हमें अपने काम पर पूरी लगन और मेहनत से काम करना चाहिए, जो जीवन में सफल बनाती है। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब